AMGM इज वे टू इजी, सब लोगों ने पढ़ा होता है, उसके ऊपर मैं सेशन जरूर लेके आऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है। एंड टेलीग्राम आईडी गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये करके तुम्हें काफी हद तक आज की जो इनइक्वालिटीज का आइडिया हो जाएगा कि इज लेस देन इक्वल टू a1 square plus a2 square plus a3 square to an square. Hi all, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Good to have you guys. Good evening everyone. Good evening. Welcome to this session जहां पर हम inequality discuss करने वाले हैं. So we're going to discuss inequalities and बहुत ही कॉमन से इनइक्वालिटी कॉची शॉर्ट्स, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, शेविशेफ डिस्कस करेंगे, इनके प्रूफ्स डिस्कस करेंगे एंड इनकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे एंड सम ऑफ द एप्लीकेशन, सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशंस अक्रॉस द ग्लोब. यस, चलो guys, so those who do not know me, I am Abhay Mahajan. I've done my engineering from IIT Roorkee, been teaching for the last 12 years now. I have produced some wonderful ranks in IIT JEE, in Olympiads, and one of my student has represented India. All right. नो AMGM नहीं करने वाले हैं बच्चे, मुझे पता है तुम लोग बहुत शैतान हो, तुम सब लोगों ने AMGM किया हुआ है, सब लोग आंसर देने के लिए तैयार हो गए थे. तो आज यार कुछ अनयूजुअल सा करवाने वाला हूं मैं, जो ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा होता, अगर पढ़ा भी होता तो उसकी एप्लीकेशंस इतनी नहीं की होती. सो आज हम वो उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज शेविशेफ इनइक्वालिटी एंड द अदर इज कॉची-शॉर्ट्स, इनके प्रूफ्स एंड इनके एप्लीकेशंस, मेनली एप्लीकेशंस. तो शेबिशेफ और कॉची-शॉर्ट्स पढ़ा होता बहुत सारे लोगों ने, एप्लीकेशंस नहीं पढ़ी होती कि किस तरीके से अप्लाई करें, किस तरीके से दिमाग में आएगा कि यहाँ पर कॉची-शॉर्ट्स ही लगेगा, यहाँ बाकी और कोई इनइक्वालिटी लगेगी, वो हम आज मैं तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा. AMGM इज वे टू इजी, सब लोगों ने पढ़ा होता है, उसके ऊपर मैं सेशन जरूर लेके आऊंगा. इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों ने पढ़ा हो तो मैं सेशन नहीं लेके आऊंगा, वो सबने पढ़ा हुआ. तो आई थॉट आई वुड डू समथिंग विच इज ऑफ वैल्यू टू यू, जो तुम्हें नया कुछ सिखाए, वो आज करने का इरादा था मेरा. सो हियर आई एम एंड शेबिशेफ एंड कॉची-शॉर्ट्स पे आज हम फोकस करने वाले हैं. यस, तो लाइक गाइस and telegram id guys, before we start with the question, this is the telegram id and this is how you can get into touch with me for any kind of doubt related to mathematics, your preparation. I am totally available, totally dedicated to you guys. So this is my telegram id, mail id. किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है, परेशानी है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, यहाँ पर रीच आउट कर सकते हो बिना हार्ड. आज हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले. टुडे सेशन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. द आइडिया इज, ये क्वेश्चन है ये करके तुम्हें काफी हद तक आज की जो इनइक्वालिटीज का आइडिया हो जाएगा कि कब अप्लाई करना है, कैसे देखना है, तुम्हें देखना आना चाहिए. यू शुड बी एबल टू जज कि यार यहाँ पे कॉची-शॉर्ट्स लगेगा, यहाँ पे शेबिशेफ लगेगा. सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लासेस, दैट यू विल बी एबल टू रिलेट, यू विल बी एबल टू सी दैट यहाँ पर शेबिशेफ या यहाँ पे कॉची-शॉर्ट्स लगने वाला है. तो आज कॉची-शॉर्ट्स पढ़ेंगे, उसका प्रूफ पढ़ेंगे, शेबिशेफ पढ़ेंगे, उसका प्रूफ पढ़ेंगे, एक दो साइड थ्योरम्स पढ़ेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद अमेजिंग मेरे बच्चों. सो लेट अस स्टार्ट विद कॉची-शॉर्ट्स शुरू करते हैं. सो व्हाट इज कॉची-शॉर्ट्स पहले पढ़ते हैं, फिर उसका मैं प्रूफ बताऊंगा तुम्हें. So A1, A2, A3 up to AN and B1, B2, B3 are any real numbers. They can be positive, they can be negative or they can be zero as well. तो कॉची-शॉर्ट्स क्या बोलता है, A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3 up to AN, BN का होल स्क्वायर, मतलब एक एक करके. तो यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, up to A1 है, यहाँ पर B1 है, B2 है, B3 है और BN है. तो कॉची-शॉर्ट्स क्या बोलता है, इन दोनों का कंटिन्यूट प्रोडक्ट, मतलब कोई भी एक टर्म इसकी, कोई भी एक टर्म इसकी, एन टर्म्स ये हैं, एन टर्म्स ये हैं, इन दोनों का कंटिन्यूस प्रोडक्ट A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस AN BN का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर टू AN स्क्वायर इनटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर अप टू BN स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट कॉची-शॉर्ट्स इज. और ये बोल रहा है इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब A1 by B1 is equal to A2 by B2 is equal to A3 by B3 is equal to AN by BN. तो इनका जब रेशो सेम होगा, सभी टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशो सेम होगा, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज वन वेरी वेरी गुड वे ऑफ राइटिंग कॉची-शॉर्ट्स, दैट इज सिग्मा AI BI का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा AI स्क्वायर इनटू सिग्मा BI स्क्वायर. सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग कॉची-शॉर्ट्स. ठीक है, सो अनदर वे ऑफ राइटिंग कॉची-शॉर्ट्स. आई होप दिस इज क्लियर. तो सिग्मा AI BI का होल स्क्वायर का मतलब यही होगा ना, तो सिग्मा AI BI स्क्वायर के अंदर है, मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अप टू AN BN का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू
sum of squares of ai's plus into sum of squares of bi's. Simple. Will you remember this? Yes. तो any which way, किसी भी तरीके से याद रख लो, ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो. This is a simpler way to remember. ठीक है, छोटा है तो सिंपलर है way to remember. सिग्मा ai bi का होल स्क्वायर is less than equal to sigma ai square into sigma bi square. Will you remember this, guys? Yes or no on the chat box. Everyone on the chat box. क्या ये याद रहेगा हम सबको? क्या ये याद रहेगा हम सबको? अमेजिंग 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 बच्चे. देखो वैसे मेरा सिंपल सा ये मानना है कि कोई भी चीज ना, कोई भी डेट, कोई भी चीज की तैयारी करने के लिए कोई भी टाइम बहुत जल्दी नहीं है. दैट मीन्स तुम कभी भी शुरू कर सकते हो. सो अगर आज अनाउंसमेंट हो जाती है डेट की और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद भी अगर तुम्हारा एग्जाम है, तुम आज से भी शुरू करोगे ना, अगर तुम शिद्दत से लगोगे, आग है, इंटेंट है, फायर है अंदर, तब भी तुम क्लियर कर लोगे. ठीक है. सो नथिंग इज टू लेट टू स्टार्ट. कुछ भी चीज स्टार्ट करने के लिए लेट नहीं होती. बिकॉज अगर तुम नहीं भी क्लियर करते हो, देन ऑल्सो जो प्रिपरेशन है ना, दैट इज गोइंग टू टीच यू सो मेनी थिंग्स दैट अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो इतना फायदा होगा तुम सोच भी नहीं सकते. द ओनली थिंग इज पीपल डोंट स्टडी, पीपल डोंट स्टार्ट कि यार ये तो प्री आरंभ मेरे बस का नहीं है. ना 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 सर, ये तो 2 महीने बाद तो एग्जाम है, कैसे अभी से कैसे तैयारी करूं? सर मेरे आसपास वाले बच्चे तो 2 साल से लगे हुए हैं या 1 साल से, अप्रैल से लगे हुए हैं, मैं अभी से कैसे शुरुआत कर दूं? तो यही सोच के, ये होती है नेगेटिव थिंकिंग. यही सोच के हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं. अल्टीमेटली वी अचीव नथिंग इन लाइफ. बिकॉज अगर ये प्री आरंभ के लिए एटीट्यूड है तुम्हारा, दिस एटीट्यूड विल ऑल्सो बी देयर फॉर जेई, दिस एटीट्यूड विल ऑल्सो बी देयर फॉर नीट एंड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ. सिंपल. सो यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड. इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, ऑल अबाउट एटीट्यूड. अगर एक भी दिन है ना, शुरू हो जाओ, एक दिन शुरू हो जाओ. नहीं होगा ना क्लियर, ठीक है, बट तैयारी से जितना कुछ सीखोगे तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या सिखाएगा और किस तरीके से इनडायरेक्टली हेल्प करेगा तुम्हें तुम्हारे करियर में कोई भी चीज. सो जस्ट गो फॉर इट विदाउट थिंकिंग कि कितना टाइम है, क्या है. स्ट्रैटेजाइज करो और कूद जाओ. सिंपल. जंप. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. यस. परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा बच्चे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हें क्या करना है? Those बच्चे, this is very common problem especially for 8th, 9th and 10th students. 8th, 9th and 10th students PNC वालों के लिए क्या करना है? तुम्हें NCERT क्लास 11th की डाउनलोड करनी है और इसमें से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है. परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है एंड यू विल बी वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो NCERT में दी हुई है. इसके बाद अगर हो सके तो RD शर्मा कर लेना 11th की, अगर हो सके. RD शर्मा नहीं हो सके तो प्री कॉलेज मैथमेटिक्स. इसके बाद प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी. कुछ और करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. हो सके तो RD शर्मा, NCERT के बाद RD शर्मा, नहीं हो सके तो प्री कॉलेज मैथमेटिक्स. तो 8th, 9th और 10th के बच्चों को ये करना है. एंड आई थिंक ये जो ओवर है ना, अगर तुम हर रोज 1-1 घंटा या 1.5 घंटा भी देते हो PNC को, 15 दिनों का काम है. दिस इज अ वर्क ऑफ 15 डेज. आइडिया इज तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यार NCR होता क्या है. तुम्हें समझ में आना चाहिए एन फैक्टोरियल होता क्या, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. बिकॉज इसके अलावा कॉम्बिनेटोरिक्स में प्री आरएमओ में कुछ नहीं पूछा जाता. जेई के अंदर और डिटेल्स होती हैं, बट प्री आरएमओ की अगर हम बात करें, NCR पता होना चाहिए यार NCR होता क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना, लॉजिक कैसे अप्लाई करना है. अगर NCR समझ में आ गया होता क्या, आई थिंक यू आर डन. और कुछ करने का जरूरत नहीं है. गॉट इट? चलो लेट अस कंटिन्यू. सो दिस इज व्हाट कॉची शॉर्ट्स इज. अच्छा, इसका प्रूफ करते हैं पहले. अच्छा यार, प्रूफ के लिए ना लेट अस इसको ना n की जगह, प्रूफ के लिए जस्ट फॉर द प्रूफ लेट अस ओनली प्रूफ फॉर 3. मतलब कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. सिर्फ इसके लिए प्रूफ करते हैं एंड तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसको n के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है. मतलब आई नीड टू प्रूव दैट A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव. ये हमें प्रूव करना है. अब ये कैसे प्रूव किया जाए? हाउ डू आई प्रूव दिस गाइस? देखो,
हम एक कंसिडर करते हैं पॉलिनोमियल p ऑफ x, क्या a1x प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2x प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस a3x प्लस b3 का होल स्क्वायर, and let's say this is equal to 0. This is a quadratic polynomial or equation which is equal to 0. मान लेते हैं this is equal to 0. Now can I say तीन नंबर्स का स्क्वायर्स का सम 0 के इक्वल है? तो अगर ये इक्वल है तो ये तभी हो सकता है जब तीनों के तीनों वैल्यूज इक्वल हो. So this can be equal only if this can be equal to 0 only if x a1x is equal to minus b1, तो x is equal to minus b1 by a1 और minus b2 by a2 and minus b3 by a3. तो ये चीज इक्वल तभी हो सकती है जब ये तीनों के तीनों जीरो हों इंडिविजुअली. ये जीरो का मतलब x का वैल्यू माइनस b1 by a1, x का वैल्यू माइनस b2 by a2 और x का वैल्यू माइनस b3 by a3. तो यहां से ये समझ में आ गया कि यार ये चीज जीरो तभी होगी अगर a1 by b1 या b1 by a1 इज इक्वल टू b2 by a2 इज इक्वल टू b3 by a3 और यही रूट भी होगा. दिस विल बी द रूट. सो कैन आई से जब मैं इस क्वाड्रेटिक को खोलूंगा, व्हेन आई ओपन दिस क्वाड्रेटिक, कैसे ओपन करेंगे? a1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर x स्क्वायर. सो कैन आई से दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर x स्क्वायर. x का कोएफिशिएंट यहां से आएगा 2a1 b1x, 2a2 b2x, 2a3 b3x. तो 2 टाइम्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3x प्लस यहां पर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. सो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक. इसको खोल के ये क्वाड्रेटिक बनी. क्वाड्रेटिक के ऑब्वियसली दो रूट्स हैं, बट मेरे को यहीं से समझ में आ गया था ये दो रूट्स तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स तो नहीं हो सकते. यहां तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा, यहां तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा, या फिर अगर होगा तो इक्वल रूट्स होंगे जब तीनों के तीनों वैल्यूज x यही होंगी. सो दिस हैज ईदर this has either equal or non-real roots. In other words, इसके दो distinct roots तो नहीं है, दो distinct real roots तो नहीं है, दो distinct real values of x तो नहीं है, because x अगर होगा तो ये होगा, तीनों ही केसेस में ये होगा. और अगर ये तीनों हैं तभी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी. अगर ये दोनों अनइक्वल हैं तो x ये और ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज तीनों के तीनों एक टाइम पे जीरो चाहिए मुझे. ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो. तो x हैज टू बी दिस एंड दिस एंड दिस. तो ये तीनों बराबर होंगे. सो अगर बराबर होंगे x का एक वैल्यू आ जाएगा, एक ही रूट होगा, मतलब कॉमन मतलब इक्वल रूट्स होंगे. अगर ये इक्वल नहीं है तो नॉन रियल रूट्स होंगे. कभी भी इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता. सो दिस हैज ईदर इक्वल और नॉन रियल रूट्स, मतलब कि d has to be less than or equal to 0. d का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, और d का वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 0 आया मेरे बच्चों, इसका मतलब d मतलब b स्क्वायर, तो 4 टाइम्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0. 4 से 4 कैंसिल हो गया, और जैसे ही इस पार्ट को उधर लेके जाएंगे हमारे पास ये चीज प्रूव हो गई, ये चीज आ गई. और एक और चीज, इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा? जब d इज इक्वल टू 0 होगा. d इज इक्वल टू 0 मतलब ये चीज सेम रूट्स. तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब a1 by b1 इज इक्वल टू a2 by b2 is equal to a3 by b3. So this is the proof of Cauchy-Schwarz theorem. Did you get this? Yes or no? Did you get this? ओ भाई तुम लोग ना, तुम सुधरोगे नहीं हो. मैंने बोला था मैं आऊंगा और मैं आऊंगा. तो भैया ये जो कोर्स है, जो प्री आरएमओ वाला, ये बहुत लंबा कोर्स है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. I will also come, लोहित सर will also come, चेतन सर will, चेतन तो पढ़ा ही रहे हैं, लोहित सर will also come and I will also come. So please have some patience, have some patience. Got it everyone? Did you get this? Yes or no? यहां तक समझ में आ गया. तो Cauchy-Schwarz बोलता है भैया ये a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ai into sum of squares of bi. Sum of squares of ai plus into sum of squares of bi. Got it? Got it? Got it?
Yes, 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 Harsh. If you're scoring 50 and around score in pre-RMO test, that is a super score. Just maintain that. इसको बस मेंटेन करने की कोशिश करो और चीजें पढ़ो और थोड़ा सा स्ट्रांग हो. जो तुक्के मार रहे हो और ठीक हो रहे हैं उसको भी देखो, जो गलत हो रहे हैं उनको भी देखो, एंड जस्ट ट्राई टू मेंटेन. अगर यहीं पर मेंटेन कर ले तो इट इज अ सुपर स्कोर. अगर बाई चांस IUQM वाला दोबारा से फॉर्मेट आता है तो डेफिनेटली इनमो लिखने का मौका तुम्हें मिलेगा. यस, गॉट इट एवरीवन, डिड यू ऑल गेट दिस? तो अगर समझ में आ गया ये वाला प्रूफ सिंपल सा, तो लाइक करना जरूरी है. ये लिख लो, अगर नहीं लिखा हुआ, अगर याद रहेगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो जो क्या कहते हैं PDF नोट्स में दूंगा उसके अंदर तुम आराम से देख लेना. गॉट इट एवरीवन, डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस? यस, सुपर. सो गाइस ये याद रखना है, इस चीज को याद रखना है, इस चीज को अप्लाई करेंगे. किस तरीके से सोचना है वो हम बाद में देखेंगे. चलो, सो दिस इज कॉची शॉर्ट्स, दिस इज द प्रूफ, एंड प्रूफ हो चुका है. उसका एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन इज दिस. कॉची शॉर्ट्स का बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा एप्लीकेशन इज दिस. कैसे देखो, क्या करते हैं, दो नंबर्स A और B लेते हैं और दो नंबर्स 1 और 1 लेते हैं. दो नंबर्स A और B, दूसरे 1 और 1. तो क्या बोल रहा है, A इंटू 1 प्लस B इंटू 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एंड यहां पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. खत्म. तो यहां से क्या है, A प्लस B होल स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 नीचे आ गया, इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो दिस इज एन अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ कॉची शॉर्ट्स ओनली. अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ कॉची शॉर्ट्स ओनली. अगर तुम JEE का तैयारी करो तो इस चीज को हम कैसे बोलते हैं, दिस इज थ्योरम ऑफ मीन ऑफ, दिस इज थ्योरम ऑफ AM ऑफ nth पावर्स. AM ऑफ nth पावर्स इस थ्योरम के नाम से जाना जाता है. AM ऑफ nth पावर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू nth पावर ऑफ AM अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा है. सो मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 2. तो 2th पावर का अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2 का होल स्क्वायर. तो एक ही चीज है, यहाँ पे 4 आएगा तो 4 कैंसिल होके यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 कैंसिल होके यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो एक ही चीज है. तो इसको 11th क्लास के अंदर इस तरीके से पढ़ाया जाता है. ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, बट दिस इज एन अमेजिंग. सीधा ही एक ही लाइन के अंदर ये कॉची शॉर्ट्स का एप्लीकेशन है. में आ गया ये. सो दिस इज एन अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ कॉची शॉर्ट्स गाइस. ठीक है, सो A स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर बाय 2. A प्लस B का होल स्क्वायर बाय 2. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी उल्टा हो गया, या सेम ही है, हाँ, अपॉन 2, यस, अपॉन 2. सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अरे कुछ गड़बड़ हो रही है ना, क्या गड़बड़ हो रही है, हाँ सही है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर बाय 2. अच्छा, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा था कि ये कैसे हो गया. यहाँ पे 4 आएगा तो 4 से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. गॉट इट एवरीवन, डिड यू ऑल गेट दिस? यस और नो? यस. तो फटाफट से समझ में आ गया, अच्छा लगा. दिस वाज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉचीज. इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन आए और आज हम करें, डोंट वरी. आज मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा किस तरीके से कॉची शॉर्ट्स को अप्लाई करना है इन सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी डू. सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. चलो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज अनदर एप्लीकेशन आई वुड से ऑफ कॉची शॉर्ट्स. क्या बोल रहा है, A1 स्क्वायर बाय B1 प्लस A2 स्क्वायर बाय B2 प्लस A3 स्क्वायर बाय B3 AN स्क्वायर प्लस बाय BN. इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि BI's पॉजिटिव होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन. A1 square by B1 plus A2 square by B2 plus A3 square by B3 up to AN square by BN is always greater than equal to A1 plus B2 plus A3 plus AN का whole square upon B1 plus B2 plus B3. This is very important and also very cute inequality. I would say this is very cute. क्या है, बहुत सारे मासूम से बच्चे होते हैं. अगर तुमने देखा हो, बच्चे क्या बोलते हैं, सर 3/4 है तो 3/4 इज इक्वल टू 3 + 1 अपॉन 4 + 1 इज इक्वल टू 4/5. बहुत ही मासूम होते हैं बच्चे. ठीक है, जब सेकंड थर्ड में होते हैं कि सर यहाँ सर ऐसा होता है. ठीक है, बहुत मासूम. सो दिस इज क्यूटनेस. और अगर कोई आज के टाइम पे ऐसा करता है तो अगेन बहुत ही अल्ट्रा क्यूट हो जाएगा इस तरह का इंसान. ठीक है, सो ऑफ कोर्स मतलब यार इसका कुछ करना देना तो बोल देना कि साहब ऐसा कुछ आता नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि क्यूटनेस अलग लेवल पे होती है कभी कभी मैथमेटिक्स पे. सो अगेन ये भी कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है अगर तुम ध्यान से देखो. ठीक है, तो ऊपर वाले चीजों का सम करके स्क्वायर कर दो और नीचे वाली चीजों का ऐड कर दो. बहुत सारे बच्चे इस तरह से करते हैं. 2/3 + 4/5 इज इक्वल टू 6/8. बहुत सारे बच्चे करते हैं.
बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो अगेन उन बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी है दैट कभी कोई ऐसी चीज है जो उस पर वो अमल कर सकते हैं एंड चीजें गलत नहीं होंगी। देयर इज समथिंग फॉर देम। तो ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई कॉल क्यूट इनइक्वालिटी, मासूम इनइक्वालिटी, जिसमें चीजें गलत नहीं होती हैं बहुत सारे बच्चों की। सो a1 square by b1 plus a2 square by b2 up to an square plus upon bn is greater than equal to, ऊपर वाली चीजों को स्क्वायर्स हटा दो, a1 plus a2 plus a3 up to an का होल स्क्वायर अपॉन नीचे b1 plus b2 plus b3 up to bn. So this is what we call T2's inequality and this is a direct application of Cauchy-Schwarz. Let us see how. So क्या प्रूव कर रहे हैं हम? a1 square by b1, a2 square by b2, a3 square by b3, an square upon bn is greater than or equal to a1 plus a2 plus a3 up to an का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1 plus b2 plus b3 up to bn. So this is what we need to prove. This is what we call T2's lemma. इसको हम बोलते हैं T2 भाई ने ये लेमा निकाला। Now let us try to prove this. Now this is the direct application of what we call Cauchy-Schwarz. कैसे? क्या करो बच्चे, ये जो b1 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। So in other words, can I say I need to prove this b1 plus b2 plus b3 up to bn into a1 square upon b1 plus a2 square upon b2. देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन स्टार्ट करो। बच्चे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस ना तो मैं समझ ही नहीं आएंगे अनलेस यू गेट इनटू प्रूफ ऑफ दीज थिंग्स। इन तरह की एप्लीकेशंस करो अपने आप, क्वेश्चंस में तुम्हें फील आ जाएगा कि यार इसमें Cauchy-Schwarz लगाना और इस तरीके से लगाना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इन फैक्ट मोर इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन। a1 square by b1 plus a2 square by b2 up to an square upon bn is greater than equal to a1 plus a2 plus a3 up to an का होल स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है यूजिंग वॉट एवर। तो Cauchy-Schwarz लगाते हैं। देखो Cauchy-Schwarz किस तरीके से लगा सकते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। कैन आई से अच्छा यहां पर रूट ऑफ b1 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ b2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू रूट ऑफ bn का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट यहां पर रूट ऑफ यहां a1 बाय रूट ऑफ b1 का होल स्क्वायर, a1 बाय रूट ऑफ b1 का होल स्क्वायर प्लस a2 बाय रूट ऑफ b2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन an अपॉन रूट ऑफ bn का होल स्क्वायर। एज पर Cauchy-Schwarz कहना सर ये चीज हमेशा किससे बड़ी होगी? दिस इंटू दिस जब करेंगे तो a1 आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट Cauchy-Schwarz तो यही है। Cauchy-Schwarz तो यही है। कैसे Cauchy-Schwarz ये है? हम यहां पे टर्म्स जो ले रहे हैं वो कौन कौन सी ले रहे हैं? एक तो पहली टर्म ले रहे हैं a1 बाय रूट b1 और दूसरी टर्म a2 बाय रूट b2, तीसरी टर्म a3 बाय रूट b3 एंड लास्ट टर्म an अपॉन रूट bn एंड दूसरी सेट ऑफ टर्म्स क्या लेना है? b1 रूट b2 रूट b3 एंड रूट bn. So these are the two terms which we are taking. So Cauchy-Schwarz क्या बोलता है? a1 b1 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दिस इनटू दिस तो a1 रह जाएगा, प्लस a2 b2 मल्टीप्लाई करेंगे a2 रह जाएगा, a3 b3 an bn का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू इसके स्क्वायर्स का सम इनटू इसके स्क्वायर्स का सम। इसके स्क्वायर्स का सम क्या होगा? b1 प्लस b2 प्लस b3 bn और इसके स्क्वायर्स का सम ये हो जाएगा। सो यस डायरेक्टली ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं। Is this direct application of Cauchy-Schwarz? इसको बोलते हैं T2's lemma, प्यार से क्या बोलते हैं इसको? T2's lemma and again a direct application of Cauchy-Schwarz only. सर क्या ये याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। क्या सर पक्का याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो कि पक्का याद रखना पड़ेगा? बच्चे क्वेश्चन आ चुका है प्री आरएमओ पे इसके ऊपर, दैट इज वाई T2's भी याद रखना पड़ेगा। सो आज शेफ T2's और Cauchy-Schwarz इनके ऊपर हम चीजें डिस्कस करें और ये चीज मेरा मकसद यही है कि इन चीजों को तुम्हारे दिमाग में डालना एंड तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे Cauchy-Schwarz यहाँ T2 लगेगा। चलो गाइस
चलो, so this is okay, Chebyshev. Now next inequality is Chebyshev inequality. Chebyshev बहुत बार कई बुक्स के अंदर में टी लिखा होता है, ठीक है, कभी कभी टी लिखा होता है, टी इज अ साइलेंट, अदरवाइज हम यहाँ पे टी यूज नहीं कर रहे। बहुत सारी बुक्स के अंदर तुम टी भी देखोगे, TCHEBY। तो बहुत ही प्यारे प्यारे नाम है यार, कितने प्यारे नाम है, बस स्पेलिंग याद करते करते बंदा थक जाए, बट हमें स्पेलिंग के ऊपर जोर नहीं लगाना, हमें इस पर क्या बोला गया है उसके ऊपर जोर लगाना है। सो व्हाट इज Chebyshev इनइक्वालिटी? Chebyshev क्या बोल रहा है, एक तरह से T2 और इसका कॉची-शॉर्ट्स का भाई है ये। तो क्या बोल रहा है कि अगर n नंबर्स हैं, n दूसरे सेट ऑफ नंबर्स हैं, सो A1 A2 A3 AN, B1 B2 B3 BN, these are in ascending order. These are in ascending order. So A1 less than equal to A2 less than equal to A3 up to AN, B1 less than equal to B2 less than B3 up to BN. तो ये क्या बोल रहा है, sigma AI into sigma BI is always less than equal to n times sigma AI BI. So this is what Chebyshev is. This is what Chebyshev is. दोबारा यहां पर कॉची-शॉर्ट्स लिख रहा हूं। कॉची-शॉर्ट्स क्या बोलता था, सिग्मा AI BI का होल स्क्वायर is less than equal to sigma AI square into sigma BI square. So this was Cauchy-Schwarz. This was Cauchy-Schwarz. This is Chebyshev. TC जो भी करना है, ठीक है। Chebyshev is this. Sigma AI into sigma BI is less than equal to n times sigma AI BI. तो ये भी ना सिर्फ 3 के लिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस ओनली फॉर 3. सो 3 के लिए क्या बोलेगा, 3 के लिए बोल रहा है, 3 के लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू B1 प्लस B2 प्लस B3 इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स, ये हो जाएगा बच्चे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. So this is what Chebyshev is. So A1 plus A2 plus A3 into B1 plus B2 plus B3 is less than equal to 3 times, A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. So इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें क्या है, A1 A2 A3 असेंडिंग ऑर्डर में, B1 B2 B3 डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस। A1 plus A2 plus A3 into B1 plus B2 plus B3 is less than equal to 3 times A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. ठीक है, so this is what I need to prove. This is what I need to prove. It is given that A1 is less than equal to A2 is less than equal to A3 and B1 is less than equal to B2 is less than equal to B3. तो ये दिया हुआ है और मुझे ये प्रूव करना है। अब देखो यार क्या करते हैं इसके अंदर, हाउ डू वी प्रूव दिस? कंसीडर A1 माइनस A2 इंटू B1 माइनस B2। मान लेते हैं A1 माइनस A2 एक ब्रैकेट, B1 माइनस B2। A1 A2 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा, B1 B2 से छोटा ये भी नेगेटिव होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 भी हो सकता है अगर कोई दोनों बराबर हो। So this is greater than equal to 0 because this is going to be negative and this is also going to be negative because A1 is less than A2, B1 is less than or equal to B2. So जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, कहना से A1 B1 ये मल्टीप्लाई किया प्लस A2 B2 प्लस A2 B2 इज लेस देन इक्वल टू, यहां से जाएगा A1 B2 प्लस B2 A1। तो ये चीज आ चुकी है मेरे पास, ये चीज आ चुकी है। कहने से सिमिलरली यहां से मैं A2 B2 प्लस A3 B3 का भी सिमिलर तरह से एक्सप्रेशन ले सकता हूं। दिस इज लेस देन इक्वल टू A2 B3 प्लस B2 A3 एंड लाइकवाइज A3 B3 प्लस A1 B1 इज लेस देन इक्वल टू A3 B1 प्लस A3 B1 प्लस B3 A1। ये चीज आ चुकी है। इनको ऐड कर देते हैं, लेट अस ऐड। जैसे ही ऐड करते हैं A1 B1 दो बार, A2 B2 दो बार, A3 B3 दो बार। सो जैसे ही इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2 टाइम्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज लेस देन इक्वल टू, राइट साइड देखते हैं, A1 के साथ B2 प्लस B3, A1 के साथ B2 प्लस B3 डाल दिया,
प्लस a2 के साथ a2 और यहां पर a2, अरे यहां पे b1 a2 होगा, सो a2 के साथ b1 प्लस b3, सो a2 b1 प्लस b3 प्लस a3 b1 प्लस b2, ये चीज आ चुकी है। अब बच्चों यहां पे जैसे ही मैं एक a1 b1 ऐड कर दूं इस तरफ, एक a2 b2 और एक a3 b3 ऐड कर दूं, सो a1 b1 यहां पर ऐड किया, a2 b2 यहां पर ऐड किया और a3 b3 हमने यहां पर ऐड किया। सो कहने से अब ध्यान से देखो ये चीज आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी 3 टाइम्स, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 3 टाइम्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। राइट हैंड साइड a1 कॉमन ले लो तो a1 b1 प्लस b2 प्लस b3, यहां पर a2 कॉमन ले लो b1 प्लस b2 प्लस b3, a3 कॉमन ले लो b1 प्लस b2 प्लस b3। सो कहने से राइट हैंड साइड इट विल बी सिग्मा ai इंटू सिग्मा bi, एग्जैक्टली यही चीज। सो a1 प्लस a2 प्लस b3 इंटू b1 प्लस b2 प्लस b3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 times a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. So this is what we call Chebyshev inequality. Chebyshev inequality. Got it everyone? Yes, no on the chat box. Did you? अच्छा यहाँ पे sorry यहाँ पे साइन उल्टा होगा भाई, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं भी कहूँ, साइन उल्टा क्यों हो रहा है, साइन उल्टा होगा। Started and do these questions. This is the first question, very simple application, direct application. This is direct application. This is direct application of Cauchy-Schwarz. X square plus y square plus z square. Cauchy-Schwarz याद करो क्या था? Cauchy-Schwarz directly याद करो क्या था? Cauchy-Schwarz was sigma ai bi का whole square is less than equal to sigma ai का square into sigma bi का square. So this was Cauchy-Schwarz. So ज़्यादातर क्वेश्चन हम Cauchy-Schwarz के करने वाले हैं आज. So let us see. Sigma ai bi का whole square is less than equal to sigma ai का square into sigma bi का square. So this is what Cauchy-Schwarz is. So maximum value निकालना है तो obviously ये चीज यहाँ पर ही होगी. So maximum value किसका निकालना है मुझे? x plus 2y plus 3z का whole square का. कहना से x is 1 into x. x is 1 into x plus 2 into y plus 3 into z का whole square, इसका maximum value बताना है. And this as per Cauchy-Schwarz is less than or equal to 1 square plus 2 square plus 3 square into x square plus y square plus z square. हाँ या ना? हाँ या ना? 1 into x plus 2 into y plus 3 into z. ai bi a1 b1 plus a2 b2 plus a2 a3 b3 का whole square is less than equal to a1 plus a2 plus a3 का whole a1 square plus a2 square plus a3 square, b1 square plus b2 square plus b3 square. ये पता है, सीधा वैल्यू आ गई. This is what? 14. This is what? 5. 14 into 5 is going to be 70. So maximum value is going to be 70. Maximum value क्या होगी बच्चे? 70. Not 5 बच्चे. It will be 70 because x square plus y square plus z square का value 5 है. x square plus y square plus z square का value 5 है. So maximum value is going to be 70. अच्छा, ये कब होगा ये भी समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को. ये कब होगा? जब x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3. जब ये रेशियो सेम होगी. Let's say this is k. ये 70, मैक्सिमम वैल्यू 70 निकाल ली मैंने. कब होगी 70? जब 70 होगी तो x और y और z क्या होगा वो भी पता होना चाहिए. जब इनका रेशियो सेम होगा, x upon 1, y upon 2 और z upon 3 का रेशियो सेम होगा. सो x का वैल्यू k है, y का वैल्यू 2k मान लो, z का वैल्यू 3k मान लो. सो कहने से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 5 है तो k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 5. तो k स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 5 अपॉन 14. सो k का वैल्यू √5/14. k का वैल्यू √5/14. तो x का वैल्यू क्या होगा? √5/14. y का वैल्यू क्या होगा? 2√5/14. एंड z का वैल्यू क्या होगा? 3√5/14. सो जब x और y और z ये होगा ना, तब यहां पर इसको जब तुम स्क्वायर करोगे और ऐड मतलब यहां पे पुट करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे, उसका वैल्यू 70 आएगा. उससे मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती इस चीज की. गॉट इट? सुपर. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस. प्रीवियस ईयर AMC क्वेश्चन.
ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2 है, a प्लस बी प्लस सी इज 2 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 12. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 12. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी? सी का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन. सी के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो बेसिकली मुझे ना इसके अंदर व्हाट इज द की पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सी निकालना है यार. मतलब मुझे ए और बी नहीं चाहिए, ए बी नहीं चाहिए. तो इस तरीके से सोचना है, मुझे इस तरीके से सोचना है, कुछ इस तरह की चीजें लगानी है सो दैट ए और बी हट जाए किसी तरीके से. somehow I should be able to remove a square plus b square is greater than equal to a plus b का whole square by 2. So this is direct application of Cauchy-Schwarz. Direct application of Cauchy-Schwarz. Direct application of Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz का डायरेक्ट एप्लीकेशन, कुछ करना ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई ये यू नीड टू रिमेंबर दिस. एंड अगर ऐसे याद नहीं रखना तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया mth पावर ऑफ am वाला थ्योरम है, उसको उस तरीके से याद रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी. तो यार यहां पर सिंस मुझे c चाहिए, a प्लस बी भी नहीं चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नहीं चाहिए, दोनों वैल्यूज भर दो. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 12 माइनस सी स्क्वायर. 12 माइनस सी स्क्वायर, a प्लस बी इज 2 माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2. भैया सी में क्वाड्रेटिक बन गई, कुछ चाहिए करना ही नहीं है. सी में क्वाड्रेटिक बन गई, कुछ करना ही नहीं है. लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 24 माइनस 2c स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस c स्क्वायर माइनस 4c. सो 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 20 इज लेस देन और इक्वल टू 0. 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 20 is less than or equal to 0. Can we solve this? क्या हम इसको solve कर सकते हैं? Can we solve this? तो इसका product है 66 into 10. So 3c square plus 6c minus 10c minus 20 is less than equal to 0. 3c common, c plus 2 minus 10 common, c plus 2 is less than equal to 0. तो यहां से आएगा 3c minus 10 into c plus 2 is less than or equal to 0. If I apply wavy curve here guys, तो minus 2 and यहां पर आएगा 10 बटा 3 plus minus plus plus minus plus. So c का जो वैल्यू है ना, that lies between minus 2 to 10 by 3. तो c का मैक्सिमम वैल्यू 10 by 3, मिनिमम वैल्यू minus 2. हमें क्या निकालना? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. सो व्हाट आई नीड टू फाइंड इज, आई नीड टू फाइंड दिस 10 by 3 minus of minus 2 or 10 by 3 plus 2, that means 16 by 3 is the right answer, which is option D. So option D guys, D is the right answer. I hope this is clear to everyone. Chalo, let us move on. Question number 3 is this pre-RMO question. Pre-RMO 2018 का question. A square upon B upon 29 plus C upon 31 plus B square upon C upon 29 plus A upon 31, c square upon a upon 29 plus b by 31 is greater than equal to n times a plus b plus c holds for all positive real numbers abc. Then n का largest possible value करना, that is good to see. So guys, let us see किस तरीके से करें. What is the key point? The key point is T2's lemma. T2's lemma. इस तरह की चीज, this something upon this, something upon this. T2's lemma direct application. What is T2's lemma? a square या a1 square by b1 plus a2 square by b2 plus a3 square by b3 is greater than or equal to a1 plus a2 plus a3 का whole square upon b1 plus b2 plus b3. So this is what T2's lemma is. इसको बोलते हैं T2's lemma. So जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू बताना है. So let us apply left hand T2's on left hand side. So a square upon b by 29 plus c by 31 plus b square upon c by 29 plus a by 31 plus c square upon a by 29 plus b by 31. This is greater than or equal to यहां पर क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे का एडिशन, नीचे का एडिशन क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सिंपल। तो अगर मैं यार b कंबाइन करूं, कहने से b कंबाइन करके क्या आएगा 1/29 प्लस 1/31, a कंबाइन करके भी ये आ रहा है एंड c कंबाइन करके भी यही आ रहा है। सो अगर मैं यहां पे a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेता हूं, सो कहने से दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन यहां पर a प्लस बी प्लस सी ही आ जाएगा एंड यहां पर क्या आएगा 31 प्लस 29 अपॉन 29 इंटू 31, ये हो गया कैंसल। तो ये चीज क्या बन गई 29 इंटू 31 अपॉन 29 प्लस 31 is 60 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। तो ये बोल रहा है कि ये चीज ना हमेशा इस फॉर्मेट से बड़ी है। लेट अस ट्राई टू फाइंड ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, बिकॉज ये चीज जो आ गई फिर उसके बाद तो मेरा एन आई गया। ये क्या चीज है 29 इंटू 31, 29 इंटू 31 अपॉन 60। सो 29 इंटू 31 अपॉन 60, 29 इंटू 31 अपॉन 60, दिस इज 30 माइनस 1 इंटू 30 प्लस 1 अपॉन 60। 900 माइनस 1 इज 899 अपॉन 60, सो 14 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 15 से 90 होता है, सो 14.9 कुछ आएगा, 14.9। सो दिस इज बेसिकली T2 क्या बोल रहा है, T2 ये बोल रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14.9 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, कि ये जो चीज है ना हमेशा 14.9 टाइम्स a प्लस बी से हमेशा बड़ी होगी। दिस इज व्हाट T2 इज सेइंग। सो ये क्वेश्चन क्या था मेरा, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर, n का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा हो सकता है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 15 तो रख नहीं सकता, बिकॉज 14.9 से हमेशा बड़ा है, 15 से बड़ा नहीं है। सो कहने से मैक्सिमम इंटीजर जो आएगा वो 14 आएगा, बिकॉज अगर ये 14.9 एबीसी से बड़ा है तो क्लियरली ये 14 एबीसी से भी हमेशा बड़ा होगा। अगर ये 14.9 ए प्लस बी प्लस सी से बड़ा है तो ये 14 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी से भी बड़ा होगा, 15 से आई कैन नॉट गारंटी। सो मिनिमम n हैज टू बी 14, which is option C. Did you get this? Did you get this? Did you get this? So answer is going to be 14. आंसर क्या होगा 14 is the right answer. In fact यार देखो जितनी भी इनइक्वालिटीज है ना, एक सिंपल सा तुम्हें हैक बताता हूं, सिंपल सा हैक। जितनी भी इनइक्वालिटी है, ज्यादातर इनइक्वालिटीज के जो इक्वालिटी आती है ना, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। सिंपल, किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर नंबर्स को इक्वल कर दो, कभी भी AMGM में, कॉची शॉर्ट्स के अंदर भी, इसके अंदर भी, T2s के अंदर भी नंबर्स को इक्वल कर दो। नंबर्स अगर इक्वल हैं, अगर नंबर्स इक्वल हैं, इफ द नंबर्स आर इक्वल, इक्वालिटी आएगी ही आएगी, कुछ भी हो जाए। ज्यादातर 99% केसेस में, 99.99 केसेस में, ठीक है। तो यहां पर क्या करो यार, तुम्हें क्या करना था, सिर्फ A और B और C को बराबर करना था। ऑल यू हैड टू डू वाज, अगर पेपर में ये क्वेश्चन तुम आया तुम्हारे सामने, अगर T2s नहीं याद आया अभी, अब तो तुम्हें समझ में आ गया यार, इस तरह की जो इनक्वालिटी है, समथिंग अपॉन दिस प्लस समथिंग अपॉन दिस, समथिंग अपॉन दिस, इसके अंदर T2 डायरेक्टली लग जाता है, T2 लेमा डायरेक्टली लग जाता है। बट अगर बाई चांस नहीं पढ़ा हुआ यार, सिंपल सी बात है, नहीं पढ़ा हो तो मुझसे नहीं पढ़े, नहीं आता तुम्हें, सिंपल सी बात। तो क्या किया जाए, तुम्हें एग्जाम के अंदर द हैक इज, जितने भी नंबर्स हैं उनको इक्वल कर दो, बस तीनों नंबर्स को इक्वल कर दो। देखो कितना क्या जादू होता है, क्या जादू होता है। सो एज यू इक्वेट ए स्क्वायर सबको B और C, A और B और C तीनों को A लिख दो, तो ये चीज क्या बन गई 3A। यहां क्या बन जाएगा A स्क्वायर अपॉन A बाय 29 प्लस A बाय 31, तो A बाय 29 प्लस A बाय 31 इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3A, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 3A इंटू n, सॉरी n। तो यहां से A कैंसिल, यहां से A के कैंसिल, तो अपने आप जो सॉल्व होके वैल्यू आएगी वो यही आएगी, चेक करके देखो। सो n इज लेस देन इक्वल टू 14.9 आ जाएगा यहां से। सो लार्जेस्ट n अपने आप 14 हो गया, लार्जेस्ट n अपने आप 14 हो गया, राइट। सो द हैक इज इनइक्वालिटी के केस में, द इनइक्वालिटी अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, जब इनइक्वालिटी अकर कर रही है, इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं, उसमें जो इक्वालिटी होती है ना, इक्वालिटी इक्वल टू कब होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस, 99.9% ऑफ द केसेस इक्वालिटी अकर्स व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, ऑल द नंबर्स इन्वॉल्वड आर इक्वल। सो ऑल यू हैड टू डू वाज सब कुछ A पुट कर देते, सब कुछ A पुट करोगे, अपने आप n का वैल्यू 14.9 से छोटा आ गया। सो मैक्सिमम n हैज टू बी 15। गॉट इट एवरीवन? डिड यू ऑल गेट दिस? डिड यू ऑल गेट दिस? अमेजिंग, सुपर। Let us move on to question number 4. So this was the inequality that we applied, guys. This was T2's inequality, T2's lemma.
Let us move on to the next question. A, B, C अगर real positive है, prove that inequality is this. Direct application. Can you see the direct application of T2? Direct application of T2. The only observation and the only thing with practice that you should be knowing is 3 cube plus 4 cube plus 5 cube का वैल्यू जो होता है ना वो 6 क्यूब होता है. 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब का वैल्यू 6 क्यूब होता है. दिस इज द ओनली थिंग. इनफैक्ट तुम वेरीफाई कर सकते हो, वैसे भी पता होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी नोइंग. तुम चेक करके देख सकते हो. 27 प्लस 64 प्लस 125 is actually 216. You can check. 27 plus 64 plus 125. So 3 cube plus 4 cube plus 5 cube is equal to 6 cube. Can you see the direct application here? Can you see the direct application of T2s? So ये directly T2s का application a square upon 3 cube plus b square upon 4 cube plus c square upon 5 cube is always greater than equal to a plus b plus c का whole square upon 3 cube plus 4 cube plus 5 cube. And ये जो चीज है, this is actually 6 cube. This is actually 6 cube. So direct application of T2s